पति तो नहीं बदल सकते, वैसे गुरु भी तो नहीं बदल सकते ना। के सामने बैठे हैं महाराज जी, प्रणाम बोले। महाराज जी बहुत दूर से भगत देखते, थोड़ा उनका आशीर्वाद दीजिए जी। महाराज जी भोजन पानी हो? हाँ हाँ, भोजन हो। अच्छा, तो हम कुछ सेवा जो भक्त देते हैं तो उनको आप जी आता और महाराज जी जो भगत कर रहे थे महाराज जी, जब शुरू शुरू में कोई नए क्षेत्र में जाता है, जैसे आप ही संत जीवन पे आए या कोई भक्ति मार्ग में आता है, तो शुरू में जो कठिनाइयाँ होती हैं, एक तो पहले मन नहीं लगता, मन विचलित, जैसे हम नए नए संसार से आते हैं तो हाँ वहाँ में चकाचौंध लाइटें, मतलब चारों तरफ से लोग, भीड़ भाड़। हाँ हाँ। अब बिल्कुल वो ये डायरेक्शन बिल्कुल अलग होता है, वो जहाँ पे हम रह रहे हैं वो अलग है, ये बिल्कुल ही अलग है। तो इन दोनों में शुरू में आने में कैसे बैलेंस करते हैं अपने आप को? अब वो क्या है, जब इंसान को क्रोध अंदर में छा जाता है तो उस समय इंसान वो क्रोध को जो खा लेता है वह ज्ञानी हो जाता है। ऐसे बहुत सारे क्षण है जो हम, मैं तो नहीं लेकिन ज्ञानी कतर जाता है उस जीवन के क्षण को। इस जीवन के क्षण में जब देखेंगे और शुरू शुरू बोलेंगे ना, तो उसका संतुलन तो ठीक है, लेकिन बातें करने का तरीका और अंदर का जो तामसीपना है उस हिसाब से बातें करता है शुरू शुरू का, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ की सेवा सुविधा, वो साइंस का जीवन हो गया, अब ये अनादिकाल का हो गया, हमारी वो ट्रेनिंग हो गई, ये रियल लाइफ हो गया। उस समय की ये महात्मा बोल या कोई भी, अगर हम धूप ही धूप में चल रहे हैं, अगर छाँव में बैठ गए तो थोड़ा सुख मिलेगा, लेकिन धूप का चलना, उसका अंदर के गुण, तो उस समय बहुत महंगा पूरा जाता है। लेकिन समय तो गुजारना पड़ता है, तन में जीव फंस गया है, इसको हम निकाल भी तो नहीं पाते ना। तो मतलब गुजारना पड़ता है, थोड़ा सा हाँ। अनुभव करना पड़ता है, हाँ। भरोसा रख के। हम्म। जी। महाराज जी एक और ऐसा शब्द जो गृहस्थी के लोग रहते हैं, हाँ गुरु नाम हमने ले लिया है, हाँ तो थोड़ा सा महाराज ये गुण रहस्य है, इसमें थोड़ा सा हम जाएंगे कि कुछ दिन मतलब जैसे हम जिसे को गुरु बनाए वो हाँ राम के अनुयायी हैं, हाँ तो उन्होंने राम की दीक्षा दे दी। हाँ अब कुछ दिन बाद हमने दूसरे गुरु को मतलब सुना कि चलो और कोई मतलब और अच्छा गुरु है जो अच्छे सत्संग कर रहा है, तो हमें लालसा अंदर से जगी कि क्यों ना हम इन गुरुओं के मतलब इनकी शरण लेनी चाहिए। हाँ। तो महाराज जी थोड़ा सा इसमें कैसे अपने आप को रखें कि हमको जो गुरु दीक्षा पहले मिल चुकी है उसी पे हम अडिग रहें, या तो जो हमारा अब मन नए संत की ओर जा रहा है कि नहीं ये गुरु हमें बहुत अच्छे देखिए, हैं। जी वो सच है, सामने वाला अगर गुरु मूर्ख है, अगर पहला तुम्हारा गुरु है, जी पहले गुरु तो माता पिता होते हैं, जी जी बाद में हम सोशल में जो धार्मिक क्षेत्र में बनाते हैं, वो अनाड़ी हो, जी लठबाज हो, लेकिन वही ओरिजिनल है। जी बाकी हम जितने भी अहंत महंत और जम्मू कश्मीर के भी महात्माओं को या बड़े बड़े ऊंची ऊंची हस्ती कहेंगे, क्योंकि ये गलत है। जी लेकिन समाज कहती है नहीं, एक शिष्य को भी 1000 गुरु बनाने का अधिकार है, जी कहता है। कहता है। ये धार्मिक क्षेत्र के सारे महापुरुषों ने बोले कि एक शिष्य जो है वह 1000 गुरु बना सकता है, बट ये बातें अच्छी नहीं है। आप पालन एक भी का नहीं करते हो, गुरु ही बनाते जा रहे हो, गुरु ही बनाते जा रहे हो, गुरु ही बनाते जा रहे हो, अगर कहीं लॉस हो जाए तो। अब यह बात धर्म को मंजूर है, कौन जानेगा, जानेगा जिसको धर्म का परिपूर्ण ज्ञान है। जैसे मान लिया जाए हम पति नहीं बदल सकते, पति तो नहीं बदल सकते, वैसे गुरु भी तो नहीं बदल सकते ना। लेकिन कहा गया है कि एक शिष्य 1000 गुरु बना सकता है, बना तो 1000 सकता है, और नियमों पे चलना एक भी का नहीं। लेकिन वो पहला जो है जिन्होंने हमको सिखाया लिखाया पढ़ाया वो माता पिता हुआ। सेकंड में अगर नाग भी अगर आ गया तो खिलौना बना करके खेलना पुराता है, नाक से भी। लेकिन ये आने वाले जाने वाले कई प्रकार के गुरुओं को गुरु बनाना, ये अपने आप पे अच्छा नहीं लगता यार। अपने विवेक बुद्धि पे थोड़ा सा शक होता है हाँ, कि तुम क्या कर रहे हो। क्या गलती थी जो पहले गुरु को तुमने छोड़कर सेकंड गुरु बनाया। गुरु बनाना बड़ा आसान है और उनके नियमों पे चलना। महाराज जी एक यहीं पे थोड़ा रहता है कि जो आज के लोग हैं ना वो संतों की इसलिए खोजते हैं कि कोई हमारी समस्या है तो तत्काल दूर करवाना चाहते हैं, तो क्या महाराज जी ऐसा संभव होता है? वो भी महात्मा है, लेकिन उसमें क्या होता है, हमारे कर्म, हमारे धर्म और हमारे पूर्वज, इन पे भी लाभ डिपेंड है। 100 दिन का कार्य होने वाला 10 मिनट में करके दे देंगे महात्मा, बट आपके कर्म, आपके धर्म, आपका विचार, आपका जन्म,
इस सारे चीज़ों को अगर देखोगे तो फिर मनुष्य तो एक पापी कीड़ा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 100 दिन का कार्य 10 मिनट में मिल जाए। मनुष्य के कर्मों पे निर्भर है, मनुष्य के जन्म पे निर्भर है, मनुष्य के पूर्वज पे भी निर्भर है, और फिर आपको लाभ मिल सकता है। काबिल चाहिए ना। अगर हमें शिक्षक बनना है तो डीएड करना होगा, तो हम इस पृथ्वी पे आए तो हम उस लाभ के काबिल है क्या? ये बात है महाराज जी। मान लिया जाए हम हिंदू हैं, हिंदू ने राम को मानना चाहिए। अगर एक आध हिंदू अगर मुसलमान को अगर मानता है तो फिर उसे हिंदू के लाभ दिया जाएगा क्या? वो तो हिंदू का दुश्मन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनके तहत बहुत सारा लाभ नहीं मिलता। अब जिनको है तो मिल जाता है। हाँ, महाराज जी एक और मतलब रहता है कि जो लोग आते हैं कहीं, जो दान का सिस्टम रहता है कि चलो दान करते हैं, तो दान का कहाँ तक औचित्य होता है कि किसी को खिलाना, गौ दान करना? देखिए मैंने अपने आप में महसूस किया, जिनके पास अगर अरोड़ों करोड़ों 200 करोड़ 500 करोड़ रुपए है, अगर हम उन्हें 1 रुपए दे देंगे तो क्या लाभ है हमको? जिनके पास में अनाप शनाप है उनको अगर हमने 1 रुपए दे दिया तो क्या लाभ मिलेगा? वो समुद्र में 1 लोटा डालने के बराबर है महाराज जी। वो बातें ही कैसी हुई? जिनके पास अनाप शनाप है उन लोगों को अगर हमने 1 रुपए दान दे दिए तो दान तो दान है, लेकिन ये बातें कैसी हुई? दान ऐसे व्यक्ति को जो जरूरतमंद के लायक है, जरूरतमंद की सेवा करो, ये दान देने वाले को पुण्य बहुत ज्यादा है। अब जिनके पास में 500 करोड़ है हम उसको 1 रुपए देंगे कोई महत्व नहीं है, दान तो हम दे रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को दो जिनके लिए वह 1 रुपए लाख रुपए के बराबर हो। तो यही बात छोटी छोटी होती हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं रहती, लेकिन इसे हम जाके जंगल के साधु जो संत होते हैं उनसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल विपरीत जीवन में होते हो, शहरों की ज़िंदगी में होती है, वहाँ ऐसे शब्द आपको सुनने के लिए नहीं मिलते, लेकिन संत चरणों के में कृपा से आप लोगों तक हम पहुँचा रहे हैं। हाँ जी, और कुछ कहेंगे जो भगत जी की हैं आशीर्वाद स्वरूप जो भी? हाँ हाँ ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा महाराज जी का आप देख सकते हैं। महाराज जी ये थोड़ा आपका यही रहना था। हाँ, यहाँ पे आटा नमक रख देते हैं। अच्छा। इसमें सेना परेशान करती है। अच्छा, बंदर सेना पहचान। आटा नमक रख देते हैं। अच्छा, महाराज जी इसमें आते नहीं फिर बंदर? फिर भी ले जाते हैं, काहे पूछो। अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हैं आप महाराज जी की किस प्रकार की व्यवस्था है, बिना जो भी आवश्यकता चीज़ें होती हैं इसके अंदर रख देते हैं, और इसमें ऐसे है, इसमें कांटे भी लगे तो बंदर जल्दी अटैक नहीं करते, लेकिन फिर भी कर देते हैं। और कुटिया तो ऐसी है महाराज जी की। महाराज जी इस टाटी घाट में स्थान बता दीजिए, जिससे और भगत आते हैं तो थोड़ा सा आपसे संपर्क कर लिया करें, कहाँ पे आप हैं? कैसा बोले, मैं समझा नहीं। ये स्थान कहाँ पे, जिस स्थान में आप रहते हैं, तो जैसे कोई और भगत आते हैं हाँ तो आपसे जरूर मिलें। हाँ, मैं यहीं पे रहता हूँ। टाटी घाट। हाँ। ये स्थान प्रॉपर कहाँ? टाटी घाट तो बहुत 1 किलोमीटर फैला हुआ है। हाँ, पर मैं ये मेरी कुटिया है। अच्छा, ये स्थान को क्या कहते हैं, जैसे लोकेशन है जो? यहाँ पे ये भी टाटी घाट में जाता है, बट हरिदास का नाम से जाना जाता है। अच्छा, हरिदास। तो ये हरिदास महाराज जी की कुटिया है, आप देख सकते हैं। जब हाँ महाराज जी से आप यहाँ आ सकते हैं, पूरा टाटी घाट का लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र है, तो ये हरिदास की कुटिया के पास है। और जस्ट भगत दोस्त महाराज जी की, और आप इधर दोस्त देख सकते हैं कि इधर गंगा माता का स्थान है, और यहीं पर महाराज जी ऊपर कुटिया बनाए हुए हैं, और ये देखें जंगल का पूरा क्षेत्र है, और यहाँ पर ये कुटिया है महाराज जी की। देखो कैसे टीन सेट के ऊपर रह रहे हैं, और आप लोग देख ही रहे हैं, जो भी हमसे भी सुविधा हो रही है तो हम भी उनको दे रहे हैं, लेकिन आप भी किसी माध्यम से स्वयं आकर अन्य तरीक़ों से पहुँचा सकते हैं कुछ ना कुछ महाराज जी के लिए। और ये गंगा माता का स्थान, इसी के ऊपर महाराज जी रह रहे हैं। ये गंगा जी आप देखें।